नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। यूपी पीसीएल पीएफ घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा भी हिरासत में ले लिए गए हैं। एपी मिश्रा से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, एपी मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एक बार फिर से लगातार ईओडब्ल्यू एक्टिव नजर आ रहा। शक्ति भवन में कल जांच पड़ताल की गई। ये तस्वीर आप देखिए, यही है एपी मिश्रा और बड़ा नाम रहे हैं ये अधिकारियों की। अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे एपी मिश्रा। कई बार इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनका कार्यकाल बढ़ाया था अखिलेश सरकार ने। हालांकि 2007 में जब, माफ कीजिएगा, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इनकी फाइल तलब की थी। उसके बाद उन्होंने अपने पद से जांच के घेरे में आने की वजह से, डर की वजह से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब इनका नाम एक बार फिर से सामने आ गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है, इनको हिरासत में लिया गया है। और जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, 2000 करोड़ से ज्यादा का पीएफ घोटाले का पूरा मसला था, उस दौरान यही एमडी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के। अब ऐसे में इनको हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर से बड़ी मछली ईओडब्ल्यू के हाथ लगी है। अब इनसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आपको बता दें कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचाई है। एपी मिश्रा को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, जहां पर एपी मिश्रा, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही एपी मिश्रा है। तो क्या है यूपीपीसीएल घोटाला, एक बार जरा वो भी समझ लीजिए। पीएफ के धन को डीएचएफएल में जमा किया गया। घोटाला करने के आरोपी दोनों अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। योगी सरकार ने डीएचएफएल मामले की बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी गिरफ्तार हो चुके हैं। पी के गुप्ता भी जेल भेजे जा चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए रिकवरी करने का प्रयास सरकार ने तेज कर दिया। सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। मामले की जांच नए सिरे से शुरू कर दी गई है। दोषी मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश सरकार में यह निवेश किया गया था, निवेश का फैसला किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को दरकिनार करके ये तमाम चीजें सामने आई थी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषभ, कहा जाता है जब केक कटता तो सब में बंटता है, और ये केक जिसने जिसने खाया था उस समय उनका नाम धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। एपी मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है। आशीष, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस केक को बनाने की जिसने प्लानिंग की है, जिसमें उस केक के ऊपर आइसिंग की है, वो अब कोई भी नहीं बचेगा। ईओडब्ल्यू ने कल जेल में जाकर जो पूर्व अधिकारी गिरफ्तार हुए सुधांशु द्विवेदी और पीके गुप्ता से पूछताछ की थी। उनसे पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू को कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही कल ईओडब्ल्यू शक्ति भवन में पहुंची थी, ट्रस्ट के दफ्तर में, और 16 बंडल दस्तावेज जब्त किए थे। उन जब बंडलों की पड़ताल हुई, उन कागजातों की पड़ताल हुई, तो कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू को इस चीज का इशारा मिलने लगा था कि उस वक्त बहुत पावरफुल रहे यूपीपीसीएल के एमडी एपी मिश्रा इस घोटाले की अहम कड़ी माने जा रहे हैं। जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने हरी झंडी मिलने के बाद एपी मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। लगातार पूछताछ चल रही है एपी मिश्रा से। अब उन फैसलों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए हैं जो उस वक्त की सरकार में लिए गए थे। 24 मार्च को इस्तीफा दे दिया था एपी मिश्रा ने, और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो अब तमाम उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। क्या उसमें कोई पॉलिटिकल लिंक्स भी हो सकते हैं? जब ये इनको महसूस हो गया था एपी मिश्रा को कि इनके जो पूर्व में फैसले लिए गए हैं उनको लेकर इनके ऊपर दबाव बन सकता है, तब इन्होंने इस्तीफा दिया था। चूंकि इनकी फाइल खुद सीएम योगी ने तलब कर ली थी। एपी मिश्रा के बारे में मैं बता दूं, एक ताकतवर अफसर माने जाते थे। अखिलेश सरकार के दौरान 3 बार इनको सेवा विस्तार एक्सटेंशन मिला था। उस वक्त कहा जाता था पूरी सरकार का बिजली विभाग एपी मिश्रा ही चलाते हैं। तो जो इतना बड़ा फैसला लिया गया, एक इनसिक्योर कंपनी में लगा दिया गया, एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी में 45,000 कर्मचारियों के पीएफ का पैसा लगा दिया गया। क्या इतने बड़ा डिसीजन किसने लिया था? उस वक्त की सरकार में शामिल कोई मंत्री हो सकता था या पावर कॉर्पोरेशन का एमडी? पावर कॉर्पोरेशन के एमडी उस वक्त एपी मिश्रा थे, लिहाजा इनका इस पूरी जांच में फंसना तय माना जा रहा था। लेकिन ईओडब्ल्यू को कुछ पुख्ता सबूत चाहिए थे। कल ईओडब्ल्यू ने जो दिन भर मेहनत की है, जेल में जाकर जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ की है,
कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर अब एपी मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। मुझे लगता है आज करीब दिन भर जो पूछताछ चलेगी और अगर ईओडब्ल्यू का ऐसे कोई साक्ष्य मिलते हैं कि एपी मिश्रा का उसमें कनाइवेंस है। ऋषभ, मैं कहीं पढ़ रहा था, ये भी जानकारी मिली थी कि एपी मिश्रा अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा ही करीबी माने जाते, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सीबीआई का काम ईओडब्ल्यू अब आसान कर चुकी है इनकी हिरासत में लेकर? आशीष, देखिए, सीबीआई को जांच की रिकमेंडेशन योगी सरकार ने कर दी है। अब ये डीओपीटी के पास मामला है। डीओपीटी जैसे ही डिसीजन लेती है, सीबीआई इसमें मामला दर्ज करता है, या हजरतगंज थाने में जो एक गंभीर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज है उसको सीबीआई टेक ओवर कर लेगी। हाँ, ईओडब्ल्यू जरूर है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, तो उसमें कई अच्छे अधिकारी हैं और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी देखरेख में इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईओडब्ल्यू सीबीआई का काम आसान जरूर कर सकती है, इसीलिए वो साक्ष्य का जो कलेक्शन है उस काम में ईओडब्ल्यू पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। कल परसों ही जैसे ईओडब्ल्यू को जांच मिली थी, उन्होंने शक्ति भवन का जो ट्रस्ट का दफ्तर था उसको सील कर दिया था। कल दिन में उस सील को खोला गया है। अधिकारियों ने वहां से तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। जो भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के जो मिनट्स थे उसमें किसने फैसले लिए, किनके हस्ताक्षर हुए, किसकी किसकी सहमति थी, ऐसे तमाम पेपर्स ईओडब्ल्यू के पास इस वक्त आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है उन पेपर्स के आने के बाद और जेल में बंद जो इसमें आरोपी हैं उनसे पूछताछ के बाद ही ईओडब्ल्यू ने यह कदम उठाया है कि एपी मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। यह बात बिल्कुल सही है कि हाँ, एपी मिश्रा को अखिलेश यादव का काफी करीबी माना जाता था। उस सरकार के दौरान उनको काफी पावरफुल माना जाता था, तभी उनको 3 बार एक्सटेंशन भी मिला था। जैसे ही सूबे में योगी सरकार आई थी, एपी मिश्रा के ऊपर दबाव बढ़ा था। खुद योगी आदित्यनाथ ने उनकी फाइल मंगा ली थी, जिसके बाद एपी मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब यह मामला सामने आया है तो जाहिर सी बात है वो पुरानी फाइलें अब फिर से खुलेंगी और एपी मिश्रा के ऊपर। तो क्या ये माना जाए ऋषभ, क्या ये माना जाए कि बहुत पहले से योगी सरकार के रडार पर थे एपी मिश्रा? जी देखिए, जब एपी मिश्रा पावर कॉर्पोरेशन के एमडी थे उस वक्त भी उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिनकी जांच की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ा था एपी मिश्रा त्यागपत्र देकर अलग हो गए थे। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग किस्म का मामला सामने आया है जिसमें 45,000 कर्मचारी सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। उनके पीएफ का, गाड़ी कमाई का पैसा एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लगाया गया जिसको इनसिक्योर माना जा रहा था। तमाम नियमों को दरकिनार करके डीएचएफएल में ये पैसा लगाया गया था। और जो अभी तक की जांच में सामने आ रहा है कि उस वक्त जिन लोगों ने फैसले लिए थे उनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब क्या इस फैसले में इनका क्या रोल था, एपी मिश्रा, इन चीजों की पड़ताल हो रही है। जैसे ही उन साक्ष्य पे मुहर लग जाती है तो हिरासत के बाद गिरफ्तारी भी की जा सकती है एपी मिश्रा की। आशीष, अच्छा, आज क्या कुछ चीजें और देखने को मिल सकती हैं ईओडब्ल्यू द्वारा? इनको अभी हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ चल रही है कि आगे और क्या कुछ चीजें इनसे जुड़ी हुई सामने आ सकते हैं ऋषभ? आशीष, देखिए, एक आज का अहम डेवलपमेंट ये होगा कि ईओडब्ल्यू ने अपनी तरफ से जो गिरफ्तार आरोपी हैं पीके गुप्ता और सुधांशु द्विवेदी, उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी डाल रखी है। आज ऐसा माना जा रहा है उस पर सुनवाई हो सकती है और उन दोनों की रिमांड भी मिल सकती है ईओडब्ल्यू की। जैसे ही रिमांड मिल जाएगी तो ऐसा माना जा रहा है गिरफ्तार आरोपियों और एपी मिश्रा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है और जो दस्तावेज जिनमें संयुक्त सबके हस्ताक्षर हैं, जिनके जिनके साइन हुए, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसकी सहमति से फैसला लिया गया, इन तमाम चीजों पे बात होगी, तब शायद बात आगे बढ़े और तब एपी मिश्रा पर गिरफ्तारी की बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक चीज, एक अहम जानकारी भी आपको दे दे कि कहा जाता है कि ये एपी मिश्रा नहीं, अरबपति मिश्रा है, उस नाम से बहुत ज्यादा ये मशहूर रहे। और एक अहम जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इनको समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट भी मिलने वाला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एपी मिश्रा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कितने करीबी अखिलेश यादव के हुआ करते थे। पहले तो बड़े पद पर खूब मलाई खाई, उसके बाद इनको जो लोकसभा का टिकट भी मिलने वाला था। हालांकि किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। यूपी पीसीएल पीएफ घोटाले की जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो पहले 2 गिरफ्तारियां आपने देखी, उसके बाद में अब जो है यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आएगी, कुछ और कड़ियां खुलेंगी, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। किस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा का पूरा मसला था और उसके बाद इस पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। खुद ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा था। उसके बाद अपने तेवर दिखाए थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है, उसका असर यहां पर
बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने पहले तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को भेजी सिफारिश, उसके बाद ईओडब्ल्यू को पूरी जांच का जिम्मा तब तक के लिए सौंपा जब तक सीबीआई केस को नहीं ले लेती। उसके बाद ईओडब्ल्यू की तरफ से जो बड़ी कार्रवाइयां हुई उस वक्त आपको हमने भी सबसे पहले दिखाया था, इस वक्त भी हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि किस कदर वहां पर हुई है। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। ऋषभ, डीएचएफएल जैसी डिफॉल्टर कंपनी में क्यों पैसा जमा कराया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब तलाशने में कई लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। जी आशीष, देखिए स्टेट पावर एम्प्लॉयज ट्रस्ट इनकी एक संस्था है जिसमें उनको तमाम फैसले दिए गए हैं और ये एक फैसला लिया गया था जो बताया जा रहा है 2014 में लिया गया था कि किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है जो सरकारी बैंकों के अलावा ऐसी कंपनी जो ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा दे सके। तो उस वक्त जो फैसला लिया गया था फैसले के स्तर पर ही इसको गलत बताया जा रहा था। फिर उसके बाद 2017 में ये एक अहम फैसला लिया गया जिसमें करीब जो पीएफ की धनराशि थी उसका 65% डीएचएफएल में लगा दिया गया। डीएचएफएल जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी बताई जाती है कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस। ऋषभ, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको इस वक्त की बता दें क्योंकि लगातार इससे जुड़ी आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यहां पर आपको बता दें कि एपी मिश्रा अब तक हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व एमडी एपी मिश्रा को अब हिरासत में नहीं, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तीसरी बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मसले पर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले बता रहा है कि यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले के जुड़ी सी अब तक की सबसे बड़ी खबर यहां पर आप देख रहे हैं। पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ चल रही थी, क्या चीजें उसमें निकलकर सामने आई, ये अपने आप में बड़ी चीजें देखने वाली होगी। क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब तक खबरें आ रही, इन्हें हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ चल रही है, इनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि जब ये पूरा घोटाला हुआ था, पूरा करप्शन जब ये सामने आया था तो उसमें कहीं ना कहीं एपी मिश्रा की एक अहम भूमिका थी। उसको लेकर तमाम सवाल पहले से उठ रहे थे, इनकी कार्यशैली पर, इनकी जो इतिहास रहा है, बिजली विभाग से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ। इसके बाद बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता दें कि एमडी मिश्रा यानी एपी मिश्रा, जिनको अरबपति मिश्रा भी कहा जाता है, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि यूपीपीसीएल घोटाले में भूमिका होने की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक, जिनको नाम लगातार सामने न्यूज़ 18 आपको बता रहा था, सुधांशु त्रिवेदी और प्रवीण कुमार गुप्ता, ये दो नाम सामने आए थे। इनको जेल भेज दिया गया था गिरफ्तार करने के साथ ही। पूर्व एमडी एपी मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किताब भी लिखी थी। तो ये अहम जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है कि कितनी चरण वंदना ये अखिलेश यादव की करते थे। उसके बाद किस वजह से इनको जो है 3 बार का सेवा विस्तार किया गया, रिटायरमेंट के बाद भी मेहरबान थी सपा सरकार इनके ऊपर। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, खबर जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है क्योंकि एमडी एपी मिश्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लगता है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं अब इसके बाद? कोई घोटाला 10 वर्षों के बीच घोटाला आवाज साफ नहीं आ रही है, संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे अजीत से, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ा खबर आपको हम यही बता रहे हैं कि पूर्व एमडी एपी मिश्रा को अब गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक जनाब हिरासत में थे लेकिन पूछताछ की गई, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें अब निकलकर एपी मिश्रा के सामने आ रही क्योंकि 2000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला था। किस तरह से गाड़ी कमाई कर्मचारियों की हड़प कर गए, हजम कर ले गए तमाम ऐसे लोग जिनकी जांच अब योगी सरकार ने शुरू कराई, तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही है। अजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अजीत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल आशीष, अगर कोई घोटाला ऊर्जा विभाग में होता पिछले विगत 10 वर्षों में तो जाहिर तौर पर एपी मिश्रा को उससे माइनस नहीं किया जा सकता। ये वो नाम है जो सरकार कोई भी हो हमेशा ताकत में रहा, हमेशा सुर्खियों में रहा और इन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर एक किताब भी लिखी थी और 3 बार इनका सेवा विस्तार हुआ था। ईओडब्ल्यू ने आज रात में इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले सुधांशु त्रिवेदी और पीके गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और कहा जा रहा है कि जो पीके गुप्ता है उनका बेटा जो है वो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, उसकी भी तलाश ईओडब्ल्यू कर रही है और जब तक सीबीआई इस जांच को हैंडओवर नहीं करेगी तब तक डीजी ईओडब्ल्यू की तरफ से उनकी जो पूरी टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही। कल शक्ति भवन में जो ट्रस्ट का दफ्तर था उसे सील
कर दिया गया। लगातार एक के बाद एक दबिश की भी जानकारी आ रही है कि इस घोटाले से जो जुड़े हैं, जो पूर्व कई सारे उसमें आईएएस अफसर जो रहे हैं, जो एमडी रहे हैं, जो ट्रस्ट के लोग रहे हैं, उनके घर छापेमारी की प्रक्रिया भी ईओडब्ल्यू कर रही है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि बड़ा घोटाला 45,000 कर्मचारियों के लगभग 2,500 करोड़ का जो जीएफ और पीएफ का पैसा उसको गबन किया गया। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही गई थी और कहा गया था किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इसको लेकर प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी लगातार जानकारी अजीत की ये भी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि अब इनके जब गिरफ्तारी हुई तो तमाम तरह की चीजें इनसे जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक जानकारी ये भी आ रही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी उसके कुछ ही दिनों बाद इनकी फाइल भी तलब कर ली थी और शायद इसी की वजह से इन्होंने डर की वजह से इस्तीफा दे दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम जो उन्होंने गड़बड़ झाले किए उनका नाम ना सामने आए। जांच की वजह से, डर की वजह से इन्होंने 2017 में इस्तीफा दिया था। क्या ऐसी भी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जब 2017 में सरकार बनी थी तो ये कहा जा रहा था कि इनका सेवा विस्तार हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण के तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एपी मिश्रा की फाइल तलब कर ली थी और कई सारे अफसरों को भी तलब कर लिया था, जिसके बाद इन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात आशीष बता दें कि वो खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 ने चलाई थी। एपी मिश्रा के जो भ्रष्टाचार की पोल थी न्यूज 18 ने खोली थी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने इनकी फाइल तलब की थी और जिसके बाद इन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा था, क्योंकि उस समय भी ये कहा जा रहा था इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, लिहाजा न्यूज 18 लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार की खबरें चला रहा था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा था। और अब वो उस कड़ी की जो घोटाला हुआ है, आपको बता दें, जो 45,000 कर्मचारियों के पीएफ और जीपीएफ का पैसा, उसमें सबसे अहम कड़ी है एपी मिश्रा, क्योंकि एपी मिश्रा वो नाम है जो उस पूरे घोटाले की दर खोल सकते हैं और प्रशासन को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई घोटाले को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर ईओडब्ल्यू को एक अहम कड़ी इस घोटाले के हाथ लगी, जिसके बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कई सारे नामों का खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप सबसे पहले न्यूज 18 पर देख रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज 18 सबसे पहले इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, 2000 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम घोटाला, करप्शन, इस पूरे मसले पर अब जो है पूर्व एमडी जो यूपीपीसीएल के थे एपी मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी चीजें यह कि तमाम बातें इनके बारे में निकलकर सामने आ रही है। घोटाले में भूमिका होने की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2,500 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा है। सैकड़ों कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई हजम कर ले गए कई बड़े अधिकारी। और उसके बाद अब जो है ईओडब्ल्यू जो जांच फिलहाल कर रही है इस पूरे मसले की, योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मछलियां यहां पर फंसती नजर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, पीके गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब यहां पर एक बड़ा नाम सामने आया, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा नाम सामने आया एपी मिश्रा का, क्योंकि उस वक्त तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के एमडी हुआ करते थे, कर्तव्य धरता हुआ करते थे, बिना इनके इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता था। तो आप ऐसे में कह सकते हैं, ऋषभ हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपसे अगर समझना चाहें कि हिरासत में लेने के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस बाबत अगर आपको जानकारी तो प्लीज साझा करें। आशीष, देखिए न्यूज 18 सुबह से ही बता रहा है ये बात, और कल भी हमने ये बात का खुलासा किया था कि जेल में जाकर के जो बंद आरोपी हैं उनसे पूछताछ की थी ईओडब्ल्यू ने, और ईओडब्ल्यू ने कल सील खोली थी इनके ट्रस्ट के दफ्तर की और वहां से तमाम दस्तावेज तलब किए थे। 16 बंडल दस्तावेज थे, तमाम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थी, कंप्यूटर थी। तो तमाम जो साथ ही जुटाए गए थे ट्रस्ट के दफ्तर से और जेल में जो सुधांशु द्विवेदी और पीके गुप्ता से ईओडब्ल्यू की पूछताछ हुई थी, तो उस पूछताछ से जो हासिल हुआ था और जो दस्तावेजों से हासिल हुआ था, जब उनको वेरीफाई किया गया है, सामने बिठा के एपी मिश्रा से पूछताछ की गई है, हिरासत में लेके पूछताछ की गई है, जब तमाम सवालों के जवाब पर एपी मिश्रा लड़खड़ाए हैं, जब उनकी जबान फंसी है, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो आ चुके हैं पुलिस के शिकंजे में। अब उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, फिर उसके बाद वो क्या माना जाए ये भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं ऋषभ? जी हाँ, आप ये मान के चलिए किसी की भी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक सक्षम कोर्ट के सामने पेश करना होता है, तो मान के चलिए आज शाम तक इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट इनको वहां से जेल भी भेज सकती है और साथ ही ईओडब्ल्यू इनकी पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड की भी अर्जी डाल सकती है। पीके गुप्ता और सुधांशु द्विवेदी की पीसीआर मांगी गई थी, जिसपे आज फैसला हो सकता है। तो अगर पीसीआर आज उन दोनों आरोपियों की मिल जाती है और इनकी भी गिरफ्तारी के बाद पीसीआर मिल जाती है, तो तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। किसने क्या डिसीजन लिया, उसमें कौन कितना भागीदार था, किसको कितना हिस्सा गया, इन तमाम सवालों के जवाब ईओडब्ल्यू जल्द ही तलाश लेगी।
और इसी दौरान अगर डीओपीटी की ओर से हरी झंडी मिल जाती है, मामला सीबीआई को चला जाता है, तो ये मान के चलिए कि ईओडब्ल्यू जो कवायद कर रही है उसका फायदा सीबीआई को मिल सकता है। एक अच्छी सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, तब इस मामले में कुछ और सख्त कार्रवाई और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आशीष, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर समझे ऋषभ, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर सीबीआई के पास एक केस जाता तो काम उनका लगभग आसान हो जाए, क्योंकि काफी बड़ी मछलियां जो है ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आ चुकी है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक और बड़ी मछली ईओडब्ल्यू के गिरफ्तार उन्होंने कर लिया सीधे तौर पर देखा जाए, लेकिन एक और नाम बीच में सामने आ रहा था, पीके गुप्ता के बेटे का, जिसको कहा जाता है शेयर ब्रोकर है, वो मास्टरमाइंड है। उसके पीछे अब क्या होगा? क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती? क्या वो भी अगला टारगेट होंगे ईओडब्ल्यू का? इस डीएचएफएल घोटाले की न्यूज जो है वो 2017 में ही रखी गई थी और 21 अप्रैल 2017 को जो बैठक हुई उस समय जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, यूपीपीसीएल का अध्यक्ष उस बोर्ड का अध्यक्ष होता है और यूपीपीसीएल का एमडी उस बोर्ड का ट्रस्टी होता है। उस वक्त एपी मिश्रा ही उस बोर्ड के ट्रस्टी थे और उनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ था कि जो कर्मचारियों के पीएफ का पैसा है वो किसी निजी कंपनी में अधिक लाभ के लिए डाला जाए। और ये फैसला होने के बाद पहले तो इंतजार किया गया और जब एकाएक 2017 को 15 मार्च को सरकार चली जाती है, सपा सरकार चली जाती है, तो अचानक से एक बैठक की जाती है अधिकारी लेवल पर और अगले 2 दिन में ही यानी 17 मार्च को पहला निवेश डीएचएफएल के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि उस वक्त तक न तो योगी सरकार का गठन हुआ था और न ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे बड़ा सवाल उसी वक्त खड़ा हो गया था कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि 17 मार्च को ही वो पहला निवेश किया गया। दूसरी बात कि 24 अप्रैल को एक फिर बोर्ड बैठक की जाती है पैसा ट्रांसफर करने के बाद। इस निवेश पर उस बैठक में मोहर लगाई जाती है, जिसमें भी उस वक्त क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शपथ लेते ही इस बात की शिकायत हुई थी कि सपा सरकार में एपी मिश्रा को नियमों को ताक में रखकर 2-2 बार सेवा विस्तार दिया गया, जिसकी मुख्यमंत्री ने तत्काल फाइल तलब की थी और उस एपी मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही एपी मिश्रा ने डर के यूपीपीसीएल के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया था। और यही वो कारण है कि जो ये घोटाला हुआ ये पहले से एक तय रणनीति के तहत बनाया गया। उसमें एपी मिश्रा, उस समय के यूपीपीसीएल चेयरमैन संजय अग्रवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ जो ये डायरेक्टर सुधांशु द्विवेदी जेल भेजे गए हैं उनके बेटे और जो महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा है पीके गुप्ता, उनको पहले ही जेल भेजा जा चुका है और आज एपी मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में एपी मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब जब ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी तो कई तमाम तथ्य आएंगे जिनके आधार पर अब संभावना जताई जा रही है कि यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन संजय अग्रवाल के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो बोर्ड के ट्रस्टी है वो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है। और तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी बिना जानकारी के ये इतना बड़ा निवेश जो किसी प्राइवेट डीएचएफएल जैसी कंपनी में किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जहां वो पहले ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुत कर दी है, वही जाहिर सी बात है राजीव, जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। इसका बात का खुद जिक्र वहां पर ऊर्जा मंत्री ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और तमाम अहम बातें वहां पर उन्होंने कही थी, सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया था। अब जब एपी मिश्रा गिरफ्तार हुए तो इनकी कुंडली खुलकर सामने आ रही है, तरह तरह की बातें की जा रही। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, काफी चाहते थे, इनको लोकसभा का टिकट भी मिलने वाला था। राजीव, एपी मिश्रा जी तो यूपीपीसीएल के एमडी के पद पर अमूमन आईएएस अधिकारियों की तैनात जी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन भाजपा के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, कहीं ना कहीं जो आरोप आपकी सरकार ने लगाए थे, जो बातें आपकी सरकार ने, ऊर्जा मंत्री ने आपके जो कहे थे, कहीं ना कहीं वो सच साबित होने लगे यहां पर। देखिए, बिल्कुल हमने कहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं और हमने उसी दिशा में काम किया। सरकार किसी भी हालत में कितना भी बड़ा ऑफिसर हो उसके भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी और कितना भी और जिस तरीके से अब ये सामने आ रहा है, हमने बार बार कहा था कि ये 2014 का प्रकरण है, अखिलेश यादव जी का प्रकरण है और उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। और अखिलेश यादव को सेव करने के लिए ही प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया था और प्रियंका वाड्रा आगे आई थी, वो केवल अखिलेश यादव को बचाने के लिए आई थी। तो क्या आपके हिसाब से अगर आपकी बात को यहां पर रखा जाए तो क्या माना जाए कि अखिलेश यादव की कहने पर, उनके इशारे पर ही सब कुछ हुआ था? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सी टीम है और कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करती है जी।
प्रियंका वाड्रा केवल अखिलेश यादव के लिए काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो कि अब और अगर इसमें कुछ और नाम निकलकर सामने आते हैं, मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल नाम भी सामने आते तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई करने से कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो या पत्रकार हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी जी। तो कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी हर हालत में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो भी शामिल है वो सब पर कार्रवाई होगी। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है चंद्रमोहन जी, जानकारी यह भी मिल रही है कि एपी मिश्रा जी को सपा से लोकसभा का टिकट भी मिलने वाला था। तो क्या माना जाए कि बहुत पहले से रडार पर थे ये योगी सरकार के एपी मिश्रा जी? संपर्क टूट गया डॉक्टर चंद्रमोहन से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन यहां पर बड़ी बात कह रहे थे कि कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। लेकिन बड़ा अपडेट इस मसले से जुड़ा हुआ हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एपी मिश्रा, ये वो बड़ा नाम, ये वो बड़ी मछली जिसके बारे में चर्चाएं थी, वो फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी बता रहे थे, हो सकता है 24 घंटे के अंदर इनको सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाए। तो लगातार ईओडब्ल्यू इस पूरे मसले पर गंभीरता से जांच कर रही थी। शक्ति भवन की कल दूसरे मंजिल पर गई थी, वहां पर जो उन्होंने चीजें सील की उसको खोलकर दोबारा से जांच की गई, उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। बताइए भी जा रहा है कि हिरासत में जब इनसे पूछताछ की गई तब इनकी जुबान लड़खड़ाई, तब ये फंसते नजर आए, उन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ऑफिशियली। अब कहा जा रहा है कि इनको जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। उसके बाद एपी मिश्रा जो है अब सलाखों के पीछे जा सकते हैं और कुछ और नाम, बड़े नाम लगातार सामने आ रहे हैं, यानी अगले 24 से 48 घंटों के बीच कुछ और नए नाम सामने आ सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।